या सज्जनों, महानुभावों, जब तक आप और हम लोग पाखंड से, ढोंगी से, अत्याचार से, दुर्व्यवहार से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक हम और आप लोग राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, भगवान के लिए कुछ भी सेवा नहीं कर पाएंगे। ये लिखित है। हम और आप लोगों के अंदर एक बुराइयां हैं ना, अज्ञानता की पर्दा है ना। क्या है अज्ञानता? कायरता, डर। इन्हीं के कारण हम लोग कुछ भी राष्ट्र के लिए नहीं कर पाते हैं। बस झूठी मूठी नौटंकीबाजी, इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, जिससे कि कोई लाभ ही ना हो, उसमें हम और आप लोग लगे रहते हैं। कायरता भरी मल मूत्र कीचड़ में पड़े रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को आंखों के सामने दिख रहा है, ये ऐसे ही नहीं दिख रहा है। एक काला परिणाम है। जब तक हम और आप लोग इस काला नामा काला अध्याय दुनिया देश के सामने नहीं मिटाएंगे, तब तक के लिए हम लोगों को तो ऐसे भूल ही जानी चाहिए कि हमें कुछ सेवा भी करनी है। झूठी मूठी नौटंकी बाजी, इधर उधर मुंह मारा मारी करते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो सनातनी हिंदू होने पर गर्व है। हमें तो धर्म ये सिखाते हैं, भले ही अध्यात्म, धर्म, संस्कृति क्यों ना टूट जाए, ये सिखाते हैं। बाढ़ होते रहें और चुपचाप कोने में बैठते रहें। कोने में आकर लट्टू बन जाए, फिर उसे में हम लोग और आप लोग मलमूत्र करते रहें और फिर कहें हम तो श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, इस सभी जीव प्राणियों से ऊपर हैं। इस सब एकदम बकवास है, व्यर्थ हैं। कुछ तो अध्ययन करता नहीं, पढ़ता नहीं। ये जो अज्ञानता दिख रहा है माता बहनों के अंदर, जब तक हम और आप लोग काला अध्याय को, काला नामा को नहीं भूलेंगे, अपनी अंदर से बुराई की कमियों को समाप्त नहीं करेंगे, अंधविश्वासों से, आखंड पाखंड ढोंगी अत्याचार दुर्व्यवहारों से अपने मन को नहीं हटाएंगे, तो भूल जाओ कि हम मानव भी हैं। माता जी क्या बोलती है, बहन जी क्या बोलती है, मैं क्या करूं? बहन जी बोल रही है मैं लड़की हूं, अधिक कुछ घरों की, और क्या मैं क्या कर सकती हूँ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए। फिर साइड से वो महिलाएं, माता जी बोल रही है अब मेरी तो शादी हो गई है, शादीशुदा हूँ, अब मुझे वो बाल बच्चों को, परिवार को दिखनी है, घर को चलानी है, अध्यात्म को, धर्म को, सत्य को, राष्ट्र को देखने का कोई मतलब है ही नहीं। इन्हीं को देखना उच्च कोटि की दर्जा है। मुझे कहा सुनाया ना ओ धर्मगुरु, इनको सेवा करो सब फल मिल जाएंगे। हाँ,
भले ही अंदर कायरता क्यों ना भरा पड़े रे, इनको सेवा करने से वो सब खुश हो जावे और राष्ट्र बर्बाद हो जाने पर मन संतुष्ट हो जावे। कहा मुर्गी धसा ने। ये धर्म गुरुओं ने दो शब्द को सामने रखा, तुम मुझे आप कहो, मैं तो हूं ना, तू और मैं, ये दो शब्द रख दिया। आप और मैं कह के पुकार करते हैं, इसमें पड़े रहते हैं। क्या लेना देना है धर्म से, अध्यात्म से, भगवान से, राष्ट्र से? देखो ना, राष्ट्र टूटते 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 कोना में आ गए, धर्म भी टूटते टूटते कोना में आ गए, संस्कृति भी टूटते टूटते कोना में आ गए। अपनी देशों की हालात को देखो ना, अपने देशों में महिलाएं, लड़कियां किस प्रकार से रहती हैं, छोटी छोटी कपड़े की अवस्था में। कोई लड़कियां, महिलाएं वायरल होने के लिए यहाँ तक कि अपने कपड़े को भी समाप्त कर लेती हैं, नग्न होकर वीडियो डाल देती हैं। ये सब क्या समस्या है, क्या संस्कृति है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन लोगों ने सच्ची इतिहास को नहीं पढ़े, अध्ययन नहीं किए। अगर क्या होता तो फिर इस प्रकार की गंदी हरकतें नहीं करती। वायरल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, धन को इकट्ठा संचित करने के लिए नग्न हो जाना, नग्न होकर समाजों में प्रदर्शन करना, ये क्या है? दुख से अधिक क्या हो सकती है? अब समझ में नहीं आता। कई लोग तो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, किन के कारण? कारण कोई और नहीं है, कारण बस एक ही है, गलत शिक्षा। इन्हीं गलत शिक्षाओं के कारण, सोच विचारों के कारण, गलत संस्कारों के कारण, गलत आचरणों के कारण आज माताजी बहन जी बोल रही हैं कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करूं, धर्म के लिए क्या करूं। ये है ना घर में मेरे, वो इसी में धर्म है, और राष्ट्र कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं है, धर्म कुछ भी नहीं है, इन्हीं के अंदर है। महिलाएं बोल रही है और लड़कियां बोल रही है, आने वाली है ना योग्यता, मेरी योग्यता वो आने वाली है, उसी में मैं समाने वाली हूँ। राष्ट्र क्या, धर्म क्या, अध्यात्म क्या? इस प्रकार की गंदी सोच विचार क्यों, किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षाओं ने। जब से एक गोरा अंग्रेज भारत में आए हैं, तब से माताजी भूल गई अपनी संस्कृति को, अध्यात्म को, धर्म को, राष्ट्र को। और ये जो धर्म गुरु हैं वो भी उन्हीं के अनुकूल बताता है। इनके अंदर वो परमात्मा है, भगवान है, ये है, वो है, इनको मानो सब कुछ पूर्ण हो गए। ये भी मन बैठी है उन अंधविश्वासों की बातों को सुनकर। ये माता जी को भी, बहन जी को भी लगती हैं वही सत्य बोल रहे हैं, हकीकत है। धर्म कुछ भी नहीं है, राष्ट्र कुछ भी नहीं है, इन्हीं में धर्म है। कैरता भरे हुए हैं। अगर अधिक कुछ जानने के लिए चाहते हो हकीकत में कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, क्या सत्य है, क्या गलत है, हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो फिर उठाओ किताब को, पढ़ो इतिहास, करो अध्ययन। माता भिखाजी कामा की चरित्र समझ में आएगा कि हकीकत में क्या है राष्ट्र, क्या है भक्ति, क्या है देश सेवा, क्या है समाज सेवा। माता भिखाजी कामा, उनकी शादी
हो जाने के बावजूद भी राष्ट्र को नहीं भूली, यहाँ तक कि पति को भूल गए पर राष्ट्र को नहीं भूले। राष्ट्र क्या है अगर समझने के लिए चाहते हो तो फिर मादा भिखाजी कामा की चरित्रों को अध्ययन करो, पढ़ो। उनके जो पिताश्री हैं मुंबई के विख्यात प्रसिद्ध विपाड़ी पारसी सोहराब जी पटेल, उन्हीं की पुत्री मादा भिखाजी कामा, और इनकी शादी मादा भिखाजी कामा की शादी एक बड़े ही प्रसिद्ध वकील रुस्तम जी से कर दी। अब पिताजी सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी वकील से, अब तो मैं खुश हूँ। पर पिताजी को पता ही नहीं है कि मैं जिस पुत्री की शादी वकील से की, वो वकील तो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। उनके साथ भला ये रिश्ते पक्के कैसे हो सकते हैं। पिताश्री तो सोच रहे हैं कि मेरी पुत्री बल्ले बल्ले, वो लूटने वाले वकील तो है ही। उग्र तेवर ने नीचे कर दी। मदाम भिखाजी कामा शादी कर लेने के बावजूद भी राष्ट्र को नहीं भूली। यहाँ जाके, वहाँ जाके, जर्मन जाके, अमेरिका जाकर प्रचार की, इंग्लैंड जाकर प्रचार की कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए आगे बढ़ो। हिंदुस्तान में 30% हिंदूवासी गोरा अंग्रेजों के पैरों तले कुचले पड़े हुए हैं, उन्हें हमें आजाद करनी है। सच कहूं तो मादा भिखाजी कामा, उनके अंदर गूंज बस एक ही थी कि हमें देश को आज़ादी करनी है, देशवासियों को गोरा अंग्रेजों से छुटकारा दिलवानी है। संघर्ष अद्भुत है। एक महिलाएं होकर भी, लड़की से महिलाएं में कन्वर्ट होकर भी, मतलब शादीशुदा होकर भी देश को सदैव स्मरण किया, देशभक्ति किया। पर आजकल की जमाना में ये धर्म गुरु का बताते हैं, इनके अंदर वो हैं, इनको मानो, तुम्हारी भक्ति पूर्ण, भले ही नरक में चले जाओ। अपनी मन सोच विचार को निगेटिव कर लो, भक्ति करो ना करो, इनको सेवा कर लो, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई, कथा समाप्त। क्या नौटंकीबाजी कथा को सुना रहे, कायरता भर रहे मानव के अंदर।